के हिसाब से शिमला आया हुआ था शादी में, तो घूमने के हिसाब से वाया चंडीगढ़ होता हुआ श्रीनगर गया था। 21 तारीख को श्रीनगर गया। श्रीनगर में वहाँ पे वो उसकी मिसेस दोनों थे। तो इस कांड पुलवामा कांड का जो हुआ है, आपको सब पहलगाम पे जो काम हुआ है उसका मालूम है। मेल्स को अलग कर करके भून दिया गया। डिटेल मुझे कुछ मालूम नहीं, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में कोई आपके साथ हो ना हो, संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर हमेशा आपके साथ है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं और सभी टीपी एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना द्वारा कैशलेस इलाज उपलब्ध। संजीवनी हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, अजमेर। किस तरह से आपके पास घटनाक्रम ये है कि मेरा भतीजा अपनी मिसेस के साथ किसी शादी अटेंड करने के लिए आया हुआ था। शादी के बाद टाइम फ्री था, तो वो घूमने के हिसाब से शिमला आया हुआ था शादी में, तो घूमने के हिसाब से वाया चंडीगढ़ होता हुआ श्रीनगर गया था। 21 तारीख को श्रीनगर गया। श्रीनगर में वहाँ पे वो उसकी मिसेस दोनों थे। तो इस कांड पुलवामा कांड का जो हुआ है, आपको सब पहलगाम पे जो काम हुआ है उसका मालूम है। मेल्स को अलग कर करके भून दिया गया। डिटेल मुझे कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वो बच्ची अभी आई नहीं है, वो वहीं है। उसने फ़ोन किया अपने जेठ को, यानी मेरे बड़े भतीजे को, मैं चाचा बोल रहा हूँ यानी, और जेठ मेरा बड़ा भतीजा अपनी मिसेस के साथ, प्लस जो नीरज है उनके साले साहब, वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं बॉडी वगैरह लेके। अभी रात तक पता क्या कुछ बताया उन्होंने फ़ोन करके कि किस तरह से नाम? बस उन्होंने अपने जेठ को यही बताया था, यानी मेरे बड़े भतीजे को ये बताया कि अभी अटैक हुआ है, नीरज को गोली लगी है। नीरज की पोजीशन क्या है वो उसको मालूम नहीं थी, क्योंकि जो बच्चे थे वहाँ पे उनको सुरक्षित जगह ले जाया गया था। तो उसकी मिसेज, नीरज की मिसेज बची हुई थी, तो वो सुरक्षित जगह दूसरी जगह पहुँचा दिया गया था। हॉस्पिटल में क्या पोजीशन थी वो उसको मालूम नहीं थी। बस उन्हें ये कहा था कि गोली लगी है, बात सीरियस है, मुझे कंडीशन क्या है ये पता नहीं। आपको सूचना कब मिल गई थी? हमारे को सूचना कल शाम को, और कल लेट मिल गई थी। यानी अब किस तरह का आपको गवर्नमेंट से? मेरा भतीजा, सॉरी मतलब परिवार का बेटा है, और कई देश के कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। सरकार से किस तरह की मांग, किस तरह से इसका जो है होना चाहिए? आतंक जो है वो एक बड़ी समस्या है। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आतंक के खात्मे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाए, और जो भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। प्रधानमंत्री चूँकि संवेदनशील है, वो अपना दौरा रद्द करके और आए हैं, और अब आगे की जो है वो रणनीति तैयार की जा रही है, तो क्या मांग रहे हैं? सर, मैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के कार्यों से संतुष्ट हूँ। मैं उनसे और थोड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ को टेक केयर करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा।